ये क्लास सोशल साइंस से संबंधित होगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, करीब में इसमें 25 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। 25 जितना इसमें 25 क्वेश्चन है, ये सब आपको एग्जाम में हूबहू लड़ने वाला है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी नहीं जानता कि कौन सा सवाल कहाँ से पूछ सकता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया है महात्मा गांधी, जवाहरलाल यानी कि जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर। समझिए पहले यहाँ पर हिंद स्वराज पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी है, यानी कि जो पहला नंबर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावे ऑप्शन नंबर बी के भी बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जवाहरलाल जो नेहरू है इन्होंने भारत की खोज पुस्तक की रचना की थी। भारत की खोज पुस्तक की रचना की, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, बताइए। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1950 में, 1951 में, 2015 में है, 2016 में। देखिए यहाँ पर जो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई, 2016 में किया गया। और इसके जो है अध्यक्ष कौन है, इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी आप लोगों को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोदी जी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी अभी यहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस युद्ध के बाद, ध्यान से सुनिएगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, बताइए। देखिए क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध और उसके बाद ये सेनमार्क सेडान का युद्ध। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा, यानी कि जो 3 नंबर है इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, सी नंबर, यानी कि प्रसा डेनमार्क के युद्ध के बाद में क्या हुआ कि जर्मनी का एकीकरण हुआ। यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए कि क्रीमिया जो है, क्रीमिया का युद्ध जो है कब हुआ, तो यहाँ पर क्रीमिया का जो युद्ध है 1853 से लेकर 1855 तक ये चला था। उसके बाद सेडेवा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1870 में हुआ था। इसके अलावे जो प्रसा डेनमार्क है इसका युद्ध जो हुआ था 1800 कितने में हुआ था, 64 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना चीज़ जान लिया। यहाँ पर जो 3 है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर समझाने वाला रहेगा, हम खुद आप लोगों को समझाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि देश के बांधों को, यानी कि वो बांध जिसको बांध कर पानी को रोका जाता है, उस बांध के बारे में कह रहा है कि देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, किसने कहा था। ऑप्शन नंबर में दिया है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसके बाद फिर दिया है पंडित नेहरू और स्वामी विवेकानंद। बताइए। देखिए इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर इसका हो जाएगा पंडित जो नेहरू जी थे, यहाँ पर इन्होंने कहा था कि भारत जो है किसका है, देश में, देश के, अच्छा यहाँ पर देश के बांधों को हो गया, या देश के बांधों को, हाँ ठीक है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। यहाँ पर जो 4 नंबर है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सोपान कृषि, ध्यान से समझिएगा, सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है। देखिए ऑप्शन में दिया है हरियाणा, पंजाब, भारत के मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड में। देखिए यहाँ पर जो सोपान कृषि है ये उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है, प्रचलित है। तो यहाँ पर जो 5 नंबर है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िए आगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में कह रहा है कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन को, गलती हो सकता है आप लोगों से, यहाँ पर कह रहा है कृषि पर आधारित नहीं है दिया है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और उसके बाद जूट उद्योग। तो यहाँ पर समझिए कि देखिए कृषि पर आधारित कह रहा है, तो सूती उद्योग जो है ये भी कृषि पर आधारित है। उसके बाद जो है चीनी उद्योग जो है ये भी कृषि पर आधारित है। और जो ऑप्शन नंबर डी दिया है 6 का, ये भी चीनी पर आधारित है। यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग, ये किसी भी तरीके से कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 का क्या निकल कर आ जाएगा, बी नंबर। तो देखिए यहाँ पर 6 का बी क्या होगा, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए
क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ गया। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आप लोगों के छांट कर लाया गया है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि गिरमिटिया, ध्यान से सुनिएगा, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधिक मजदूर को कहा जाता है, रोगियों को कहा जाता है, या छिपकिली को कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर जो डी दिया है अंग्रेजों को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो गिरमिटिया है ये किसको कहा जाता है? अनुबंधित जो मजदूर होते हैं उन्हीं को गिरमिटिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो 7 नंबर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका निकल कर आ जाएगा ए नंबर। ए इसका सही हो गया। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत का, ध्यान से सुनिए, भारत का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? देखिए बताइए। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार और उत्तरी बिहार। देखिए यहाँ पर जो 8 नंबर है यहाँ पर 8 का क्या हो जाएगा? देखिए पूर्वी बिहार जो है बाढ़ से क्षतिग्रस्त इलाका, यानी कि हर बार जब भी बाढ़ आता है तो पूर्वी बिहार जो है प्रभावित जरूर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 नंबर है, इसका हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? 2004 में सुनामी से प्रभावित जो क्षेत्र था वो कौन सा था? तो देखिए पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, या 9 का जो डी दिया है वो बंगाल की खाड़ी। देखिए यहाँ पर जो 9 नंबर है यहाँ पर 9 का क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी जो थी यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था सुनामी से। तो यहाँ पर 9 का हो गया डी। एक चीज़ और जान लीजिए कि जो सुनामी जो है सबसे पिछली बार यहाँ पर आया था कितना? 9 दिसंबर 2004 ईस्वी में जो है सुनामी आया था। तो आपको लोग इसको याद रखिएगा। ये तो 2004 दिया है लेकिन डेट भी पूछ सकता है किस दिन आया था। आप लोग बताइएगा 9 दिसंबर को आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यहाँ पर, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग क्वेश्चन कह सकते हैं, हर बार एग्जाम में पूछता है VVI। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? ऑप्शन देखिए, मार्च से अप्रैल में बोई जाती है, या जून से जुलाई में, या अक्टूबर से नवंबर में, और उसके बाद जो लास्ट में दिया है जनवरी से फरवरी में। तो यहाँ पर समझ लीजिए जो रबी की फसल होती है यानी कि जो 10 नंबर है इसका क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा सी, यानी कि अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, यानी कि जो 10 नंबर इसका हो गया सी। इसके सिवाय और भी जान लीजिए कि अक्टूबर से नवंबर में इसको बोया जाता है, लेकिन इसको काटा कब जाता है, यानी इसकी कटाई कब की जाती है? तो यहाँ पर इसकी कटाई की जाती है, एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर इसकी कटाई की जाती है फरवरी से मार्च के माह तक इसकी कटाई कर दी जाती है। तो ये हम लोगों ने रबी फसल के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ लिया, तो उम्मीद है आप लोग कभी भी इसको गलती नहीं कर सकते हैं। यानी 10 का क्या हो गया? सी। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक सेकेंड, हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग है। जो उद्योग दिया है वो छोटे पैमाने का उद्योग होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में दिया चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग। देखिए जो 11 नंबर है यहाँ पर खिलौना जो उद्योग हो जाएगा ये बहुत ही छोटे पैमाने पर भी आप इसका निर्माण कर सकते हैं, यानी कि छोटा छोटा आप लोग खिलौना बना सकते हैं, छोटे पैमाने पर इसका बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो 10 नंबर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है गैर संस्थागत, ध्यान से सुनिएगा, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन बताइए क्या है? देसी बैंकर है, महाजन है, या सहकारी बैंक है, या व्यापारी है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जो भी कुछ दिया है गैर संस्थागत कह रहा है, तो यहाँ पर जो महाजन लोग जो होते हैं ये इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गांव-गांव में महाजन लोग रहते हैं उन्हीं को यहाँ पर सही किया गया है, यानी कि जो 12 नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर दिया है किसने कहा था, ध्यान सुनिए, किसने कहा था संसाधन नहीं, अच्छा संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी कि संसाधन को बनाया जाता है, ये पहले से होते नहीं है। देखिए ऑप्शन में दिया है जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो 13 नंबर है देखिए यहाँ पर संसाधन होते नहीं है बल्कि ये बनते हैं, ये
जिमरमैन ने कहे थे, यानी कि जो 13 नंबर, इसे कौन सा ऑप्शन सही निकल कर आ गया? ए नंबर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही हर बार एग्जाम में देखिएगा आप लोग, तो ये जो क्वेश्चन है पूछता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं। देखिए सार्वजनिक टेलीफोन दिया है, मोबाइल दिया है, रेडियो दिया है, उसके बाद फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो मोबाइल होगा, देखिएगा कि सब लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो, सबके हाथ में कॉपी किताब नहीं रहेगा भले ही, लेकिन मोबाइल जरूर दिखेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 का बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है प्राथमिक कोयले का, ध्यान से सुनिएगा, प्राथमिक कोयले का उदाहरण जो है कौन सा नहीं है? अच्छा प्राथमिक कोयला नहीं दिया है, सॉरी, प्राथमिक ऊर्जा दिया है, कौन सा उदाहरण नहीं है? देखिए ऑप्शन में दिया है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो बताइए यहाँ पर 15 का क्या होगा? देखिए प्राथमिक जो ऊर्जा है इसका स्रोत जो है, यहाँ से देखिए इसका स्रोत जो है कोयला भी है, और उसके बाद यहाँ पर जो 15 नंबर है, अब यहाँ पर पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन यहाँ पर विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 15 नंबर है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। तो यहाँ पर 15 का क्या हो गया? बी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में, 16 नंबर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? बताइए किस पौष्टिक स्रोत का अंश है? ऑप्शन में दिया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी, वसा। यानी कि दाल से कौन सा क्या कहते हैं अंश मिलता है? तो देखिए जो दाल से मिलता है वो क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। यानी कि यहाँ पर 16 नंबर जो है इसे क्या हो जाएगा? बी नंबर। एक चीज़ और समझ लीजिए कि प्रोटीन जो है किसको खाने से मिलता है? तो चना को खाइएगा तो प्रोटीन मिलेगा, उसके बाद मटर को भी खाइएगा तो प्रोटीन मिलेगा, मूंग के दाल को खाइएगा उसमें भी प्रोटीन मिलेगा, और उड़द का जो दाल होता है उसको भी खाइएगा तो उसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो आप लोगों ने समझ लिए कि जो 16 नंबर है उसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी भारतीय जनता पार्टी आप लोग तो जानते हैं बीजेपी, तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए ऑप्शन में दिए हाथ का पंजा, कमल का फूल और गेंदा का फूल और चक्र। देखिए बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। तो ये कमल का फूल तो यहाँ पर सही हो गया, लेकिन इसके सिवाय और भी जान लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ भी सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 के तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक रूप है? मुद्रा का एक रूप है। देखिए सोने का सिक्का, चांदी के नोट, और उसके बाद दिया है चांदी के सिक्के, और इसका जो डी नंबर है इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो 18 नंबर हो जाएगा सोने का जो सिक्का है। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुद्रा का रूप होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कागज का जो नोट होता है यही जो है मुद्रा का असली जो है रूप होता है। यानी कि 18 नंबर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? 18 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ऑप्शन में दिया है ग्राम पंचायत, जिला और पंचायत सचिव और नगर पालिका। यहाँ पर पहले समझिए, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो यहाँ पर देखिए पंचायती राज व्यवस्था का 3 गो स्तर होता है। कितना स्तर होता है? 3 स्तर होता है। और कौन कौन स्तर होता है? तो एक होता है, समझिए लिखेंगे तो समय लगेगा, ग्राम पंचायत, उसके बाद सेकेंड नंबर जो होता है वो पंचायत समिति होता है, और जो थर्ड नंबर होता है वो क्या होता है? जिला परिषद होता है। तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर कौन सा ऑप्शन निकल कर आ गया? जो 19 नंबर है यहाँ पर क्या आ गया? पंचायत समिति। क्योंकि हमने बताया था पहले ही कि ग्राम जो है पंचायत, ग्राम पंचायत क्या है? ये पहली स्तर है, और दूसरी स्तर क्या है?
पंचायत समिति, उसके बाद जो तीसरी है ये क्या है, जिला परिषद, जिला परिषद। तो देखिए सेकंड नंबर में कह रहा था तो सेकंड नंबर यहाँ पर हो जाएगा। कभी कभी परीक्षा में सेकंड नहीं देकर आप लोगों को थर्ड भी दे सकता है और फर्स्ट भी दे सकता है। तो सेकंड दिया है तो हमने सेकंड में देखिए क्या दिया, पंचायत समिति। तो पंचायत समिति किसमें दिया है, सी नंबर में। तो यहाँ पर जो 19 नंबर से क्या निकल कर आ गया, सी नंबर। अब जिला परिषद कहेगा तो आप लोग उसके हिसाब से लगा लीजिएगा, जो भी ऑप्शन देगा हमने सब बता दिया है। देखिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद अब 20 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में नहीं भी दिया है कि आधुनिक मुद्रा का कौन सा आधुनिक रूप नहीं है। देखिए ऑप्शन में दिया है मुद्रा, बी में दिया है जमा, और उसके बाद सी में दिया है ड्राफ्ट दिया है, और जो डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो 20 नंबर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कि यानी कि यहाँ पर देखिए मुद्रा भी आधुनिक का है, जमा भी है, और ड्राफ्ट हम लोग करते हैं वो भी है। तो यहाँ पर जो 19 नंबर इससे क्या निकल कर आ गया, अच्छा सॉरी 19 नंबर नहीं 20 नंबर। तो यहाँ पर 20 का क्या निकल कर आ गया, डी नंबर। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया 20 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। बताइए सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या होता है, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, एंथ्रेसाइट होता है, या बिटुमिनस होता है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है यहाँ पर लिग्नाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर 21 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 21 का बी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं यहाँ पर कि किस वर्ष यानी कि किस ईस्वी में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। बताइए 1922 में, 1924 में, या 1927 में, या 1928 में। तो एक चीज़ जान लीजिए जो कि साइमन कमीशन है ये 1927 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत जो है वापस आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का सी हो जाएगा, 22 का सी 1927 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है यहाँ पर क्या होगा, प्रति व्यक्ति यहाँ पर हो जाएगा आय सबसे कम है। देखिए ऑप्शन में दिया है बिहार, पंजाब, हरियाणा और गोवा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से और ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो प्रति व्यक्ति की जो आय है भारत में सबसे कम किसकी है, तो यहाँ पर जो है बिहार के व्यक्तियों की आय जो है प्रति व्यक्ति सबसे कम है। तो यहाँ पर जो 23 नंबर है यहाँ पर क्या हो गया, इसका ए नंबर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि भारत, अच्छा सर्वप्रथम ध्यान से सुनिए, सर्वप्रथम व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था। देखिए ऑप्शन में दिया 1966, 1980, 1969 और 1975। तो देखिए जो 24 नंबर है यहाँ पर सर्वप्रथम व्यवसायिक बैंक का यहाँ पर जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था, 1969 में हुआ था। यानी कि यहाँ पर जो 24 नंबर है यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, सी नंबर। तो यहाँ पर हो गया 24 का सी। एक चीज़ और जान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यानी कि एसबीआई को व्यवसायिक एसबीआई को व्यवसायिक बैंक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है। अब ऑप्शन नंबर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर अगला आज के लिए क्वेश्चन लास्ट होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है चिपको आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए। देखिए ऑप्शन में दिया है पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराब खोरी के विरुद्ध आवाज से, और ऑप्शन नंबर जो दिया है इसमें दिया है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। देखिए यहाँ पर समझिए जब भी चिपको आंदोलन के बारे में कहेगा तो आप इस पर टिक लगाइएगा पेड़ बचाने से, क्योंकि जब चिपको आंदोलन हो रहा था तो ये महिलाएं क्या कर रही थी, पेड़ के सभी दिशाओं में इस तरीके से हाथ से पकड़कर और पेड़ को पकड़ ली थी कि जिसे वो लोग बोल रही थी कि हम लोग पेड़ को कटने नहीं देंगे। तो यही जो है किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन पेड़ से संबंधित है। यहाँ पर 25 से क्या हो गया निकल कर ए नंबर।